आप बीच-बीच में कुछ और चीज़ें लेके आ रहे थे। अगर आपने मेरा पर्दाफाश किया, किस चीज़ से किया था आपने? उस पॉइंट को पकड़ के किया था कि नीतू ने सबके बीच में जाकर बोला ब्लैकमेलिंग करता था, तो हाँ, करते थे मेरे साथ ब्लैकमेलिंग। की आपने मुझे ब्लैकमेल किया है। नहीं किया आपने मुझे ब्लैकमेल, नहीं किया आपने मुझे चीरने-फाड़ने की बात, करी थी आपने। और जो आपके साथ कॉन्फ्रेंस में थी, अब उनकी बात भी बताती हूँ कि वो क्या बोल रही थी साथ में। जब आप मुझे चीरने की बोल रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, तो वो साथ वाली बोल रही थी, अरे इसकी तो जात ही यही है ना? इसकी जात यही है, पैसों से तो वैसे भी इसकी ऐसी है, इसके मुँह पे पैसे मारो तो ये भी आपके साथ वो कर लेगी। ठीक है? अब आप इस चीज़ को बोलोगे कि जब वो आपके साथ ऐसा कर रही थी, तो फिर आपने उनका सपोर्ट क्यों किया? तो अब उस चीज़ को मैं क्लियर करती हूँ। पहला पॉइंट, ब्लैकमेलिंग तो आपने मुझसे करी, है ना? उसका एक क्रिएटर और सबूत है, लेकिन वो नहीं आएँगी, कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, आपने मेरे साथ ब्लैकमेलिंग की है। आपने मुझे चीरने का बोला, मुझे फाड़ने का बोला, है ना? कि औरत है नहीं तो तुझे बताता, चीर देता, ठीक है? आपने मुझसे बोला। और रही बात उनकी इतनी बात सुनने के बाद, तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को क्लियर करूँगी कि आपने उनका साथ दिया, अगर वो आपके साथ ऐसा कर रही थी, तो आपने ऐसा सब क्यों किया उनके साथ में? अगर वो आपको इतना बुरा बोल रही थी, तो उस चीज़ को भी मैं आज क्लियर करती हूँ। मैंने इसलिए किया, जब उन तक मेरी रिकॉर्डिंग पहुँची। एक लेडी थी, सब लोगों को, हर क्रिएटर को ये चीज़ महसूस हुई, वो चीज़ मुझे भी महसूस हुई, ठीक है? मुझे यहाँ पे कैसे बताया गया कि यार थोड़ा-सा देखा गया था कि फाइनेंशियल, आप लोग देख सकते हो ना कि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को किस तरीके से प्रेज़ेंट किया गया। तो उस समय उन्होंने भी मुझे यही बोला कि यार देखो, अगर आपको आपके घर के लिए कुछ करना है, आपको अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करना है, अपने बेटे के लिए कुछ करना है, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और ये सब चीज़ें आप फेस करोगे, तभी जाके आप पब्लिक में आगे बढ़ोगी, लोगों में जान-पहचान होगी, तो आपके फॉलोवर्स, आप तरक्की कर पाओगी। ये चीज़ थी। तो भई हम उनके साथ में थे कि हाँ यार, संग में, और एक दोस्त के नाते दोस्ती तो उनसे इतनी ज़्यादा गहरी थी कि दिल और जान से थी। और जिसने दोस्ती की ना, सबने दिल और जान से उनसे दोस्ती की। पूरा ग्रुप उनको जान मानता था। पूरे ग्रुप की जान थी वो एक अकेली। हर इंसान उनके लिए दिल से जुड़ा हुआ था, हर चीज़ से जुड़ा हुआ था, और हमारी ज़रूरत थी। हर इंसान ने दिल से बहुत प्यार किया, बहुत, हमारे ग्रुप ने, ठीक है? तो जब उन तक ये रिकॉर्डिंग आई, वो थोड़ा-थोड़ा सा कुछ, क्योंकि क्या करती थी, जब जैसे कोई दूसरा क्रिएटर होता था ना, तो थोड़ा-सा मेरे साथ मिसबिहेव होता था, तो मुझे भी थोड़ी चिढ़ाती थी। उसने भी मुझे दिखाई, वो जो लड़की थी, क्या देखो तुम्हारे टाइम पे ऐसा, वैसा करके। तो उस बीच में उस लड़की ने वो चीज़ें रिकॉर्ड करी और इन तक वो रिकॉर्डिंग पहुँची। तो फिर मतलब वहाँ से पार्टी से लौटे तो ठीक से बात नहीं कर रही थी। फिर एक और क्रिएटर था, उनके थ्रू उन्होंने मतलब खबर, उसने पूछा कि यार क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि इनकी आदत थी, जैसे कुछ होता था ना तो ये फ़ोन उठाना बंद कर देती थी। तो मैंने उसको बोला, यार देख ना मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, कोई बात हुई क्या, ऐसा-वैसा? तो उसने बताया कि तेरे बारे में कुछ रिकॉर्डिंग आई है। फिर उसने बताया, बोला यार ऐसी बात नहीं होगी, तुझे वहाँ जाके उस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगी। तो मैंने चलो ठीक है। तो मैं वहाँ पे गई, मुझे थोड़ा-सा डर था, मैं यार मेरी रिकॉर्डिंग आ गई, मतलब पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन वहाँ मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ, बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। मैं गई तो फिर वो बैठी थी कमरे में, तो फिर वो मुझे देख के रोने लगी और बोलने लगी, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? तो मैंने, यार उसने, तूने भी तो मेरे साथ ऐसा किया था। तो मैंने गुस्से-गुस्से में बोल दिया। तो उन्होंने बोला, मुझे मालूम है तू पगली है, तेरे में बुद्धि नहीं है, तुझे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है और तू उसके बहकावे में आई हो, तूने ये सब कुछ किया। मुझे पता है तूने कल से खाना नहीं खाया होगा। बोले खाना लेके आओ। तो उन्होंने मुझे हाथ से निवाले खिलाए। तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ, मैंने यार मेरी दोस्त जिसके लिए मैंने ऐसा उसके बहकावे में आके सब कुछ ऐसा कर दिया, मतलब कितनी अच्छी है मेरी दोस्त, कितनी प्यारी है। बोले यार इस दोस्त ने मतलब दिल से, मतलब मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही थी। बोले यार दुनिया में है तो सिर्फ ये है यार, इसने इतनी बड़ी गलती माफ़ की। लेकिन हाँ, उसी दोस्त ने बार-बार उस गलती को याद भी दिलाया मुझे। हर समय पे अच्छे से मुझे वो चीज़ याद दिलाई गई, समय-समय पे, मतलब भूलने नहीं दी। वो चली थी, फिर मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा, फिर उस घर में मतलब एक बड़ी बेटी का दर्जा, मतलब समझ सकते हो, क्योंकि मुझे वहाँ से फील ही नहीं होता था कि मैं किसी और के घर में, सच में मैं इनके कारण अपने घर वालों को भूल गई थी। मैं अपना मायका भूल गई थी, अपना ससुराल भूल गई थी, ससुराल से लड़के मैं इनके पास जाती थी। अगर मेरे घर में किसी का बर्थडे होता था, कुछ भी होता था ना, वो चीज़ मैं भूल जाती थी। लेकिन इनका घर का बर्थडे, एनिवर्सरी मुझे 12 बजे से याद रहती थी कि हाँ इनके घर है, और मैं पहली फुर्सत में इनके घर पे पहुँचती थी, क्योंकि मुझे वहाँ एक बेटी का दर्जा मिला था। और मैं उसमें इतनी ज़्यादा डूब गई थी कि नहीं यार, मैं उस घर की बेटी हूँ, मुझे इनके लिए ऐसा, मुझे वो वही चीज़ हुई। अभी मुझे कुछ महीने पहले इनका इन चीज़ों का पता चला, क्योंकि इन्होंने बातों-बातों में मुझे बताया, अबे साली तूने ऐसा बोला था ना, तो देख मेरे दिल में ऐसा हो रहा है। मैंने कहा, मत कर यार, बर्बादी और कुछ नहीं है, यही बताया था। जानते छोड़ ऐसा-वैसा। तो फिर अबे तू तो बोल के हट गई, साली तेरे कारण ये सब हुआ। मैंने छोड़ यार, मत कर ऐसा, हमने तेरे लिए बहुत अच्छे सपने देखे। एक-एक दोस्त ने इतना अच्छा-अच्छा सपना देखा था कि भाई, और यही समझाया कि तेरा बहुत उज्जवल भविष्य है, बहुत उज्जवल भविष्य है। हम तुझे एक बहुत फिर से एक श्रृंगार के साथ देखना चाहते हैं। किस-किसने क्या-क्या डिसाइड नहीं किया था कि तेरी शादी में ये होगा, तेरी शादी में ये करेंगे, तेरी शादी में वो करेंगे। जिस-जिसकी जितनी हैसियत थी उसने अपने हिसाब से अपने दोस्त के लिए सोच लिया था कि हम तेरे साथ ये करने वाले हैं, और इस चीज़ से वो मुकर नहीं सकती है। तो आज क्या बोल रहे हो आप कि वो आके मेरे लिए बोलेगी? मत बोलो। बिल्कुल मत बोलना, नहीं चाहिए। तो इन्होंने मुझे समय पे माफ़ कर दिया, लेकिन हाँ, बार-बार याद भी दिलाया, हर चीज़ को मतलब भूलने भी नहीं दिया। साथ में भी ऐसे खड़ी, फिर थोड़ा-सा कुछ बोलती, फिर थोड़ी देर बाद, देखो यार किया है तो तुम्हें सुनना तो पड़ेगा, तुम्हें सुनना तो पड़ेगा, तुम्हें ऐसा करना तो पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगता था, हाँ यार गलती तो की है मैंने, लेकिन मुझे उस घर की बेटी बना लिया गया। मैं ऐसी हो गई थी उस घर की बेटी के चक्कर में कि मुझे वहाँ का हर चीज़ अपनी लगने लगी थी। अपनी, बिल्कुल अपनी लगने लगी थी। वो दुखी तो मैं दुखी। अगर उनका कुछ होता था तो बराबर से मुझे बताया जाता था, और फिर चाहे भी मेरे पास पैसा हो चाहे नहीं हो, कुछ भी कहीं से भी अरेंज करके कुछ भी, चलो ये तो बहुत, मैं ये चीज़ें लेके नहीं आऊँगी बीच में, कि किया तो बोलना नहीं चाहिए, मुझे पता है। और तो यहाँ पर ऐसा हो गया, फिर उन्होंने एक चीज़ हँसी मज़ाक में बोली भी सही, साली पता है तुझे मैंने माफ़ क्यों नहीं किया, छोड़ा, मतलब मैंने तुझे माफ़ क्यों किया? मतलब क्यों? बोला, अगर मैं तुझे छोड़ देती ना, तो मेरे दुश्मनों से चल के चली जाती, मिलने हो जाते मिलना, देख तुझे ऐसे छोड़ तो नहीं सकती हूँ मैं। मतलब ठीक है यार, चल कोई बात नहीं, हो गई मुझसे गलती, ऐसे करके बात होने लगी। फिर हर चीज़ में, एक तो आप सबको अच्छे से पता है कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और जैसे कुछ भी होता था ना, अगर ये रोती भी थी ना थोड़ा-सा, तो मुझे एक तो इससे और एक बेटी से था बहुत दिल से हम लोगों का इतना ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और आपने देखा होगा कि हर जगह नीतू मेरा ढाल बन के खड़ी रही है, हर जगह पे नीतू मेरा इनकी ढाल बन के खड़ी रही है। तो फिर नीतू से ही शुरुआत क्यों हुई, आप ये बताओ? नीतू से ही शुरुआत क्यों हुई? नीतू की धज्जियाँ क्यों उड़ाई शुरुआत में ही? नीतू के साथ ही क्यों? अगर वो बहन थी उसकी, तो मैं भी तो बहन ही थी ना। कुछ बात थी, अगर दिन में मुझे डांट दिया था, तो इस तरीके से मेरी धज्जियाँ, क्योंकि जिस तरीके से, मतलब रूप में प्रेजेंट किया गया था ना, बिल्कुल सब बर्बाद हो गया था। फिर भी मुझे विश्वास था कि ये लोग ठीक कर देंगे, ये लोग ठीक कर देंगे। 2 दिन तक मैं बहुत गिड़गिड़ाई हूँ, लेकिन जब हद से ज़्यादा पार हो गई ना चीज़, जब मुझे तब समझ में आया, जब इन्होंने एक लाइन बोली, आएगी तो हमारे पक्ष में बोलेगी, और चीज़ों के लिए तो एक लाइन गलत नहीं बोलेगी, तब मुझे समझ में आया, यार क्यों? ऐसा क्यों? तो फिर जो मेरा पक्ष था, मैंने पूरा अपना क्लियर रखा, और मैंने इन भाई साहब को मैंने कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि इनके लिए थोड़ा-सा मेरे दिल में ऐसा था कि यार इनके साथ भी कहीं न कहीं जो मेरे साथ हुआ, शायद इनके साथ भी वही चीज़ हुई है। की बेटी बनी थी ना, तो मैंने कभी नहीं चाहा था, और आज आप लोग जानते हो कि हम लोग, चाहे कोई भी औरत हो, एक मतलब ऐसा दिल में उसके ऐसा होता है कि अगर कोई औरत होती है ना, तो रिश्ता कोई सा भी हो, दोस्ती का हो, हर चीज़ का रिश्ता दिल से निभा लेती है। तो वहाँ पे मैं भी इतनी अंधी हो गई थी एक बेटी बन के, मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कि यार क्यों इतनी ज़्यादा घुस गई थी मैं पूरी तरीके से।
उस घर की इज्जत मेरी इज्जत, उस घर का ऐसा मेरा ऐसा, उस घर का फंक्शन मेरा फंक्शन, इस तरीके से मैं हो गई थी वहां पर। तो फिर मुझे सबसे पहले टारगेट क्यों? चलो आपने बता दिया कि अलका ने आपके लिए भड़काया था इसलिए उसने ऐसा बोला, अलका ने ऐसा करा, अलका ने वैसा करा। हाँ, तो इन्हीं के कहने पर अलका को भी मैंने बहुत बुरा बुरा बोला कि अलका ऐसा कर रही है, अलका वैसा कर रही है, अलका कर रही है, अलका फलाना करे। फिर उन्होंने मुझसे बात करने के बाद एक तो सबसे बड़ी बात, इनसे रिश्ता खत्म करने के पॉइंट भी मैं बताती हूँ। जब ये बात हुई ना, तब मेरे देवर की चीनों से पर्सनली बात हुई, तो चीनों ने क्लियर बोला था कि आपकी भाभी हमारे घर नहीं दिखेगी। मेन टू मेन बात कर रहा हूँ, आपकी भाभी हमारे यहाँ अब नहीं होना। तो उस दिन मेरे देवर ने क्लियर बोल दिया था, बाबू पानी उधर ही होगा ना बच्चा। तो जब चीनों ने मेरे देवर से बोला कि मैं तो मैं बात कर रहा हूँ, नीतू में हमारे घर नहीं होना चाहिए, तो फिर उस दिन नीतू को अपनी असलियत पता चल गई कि भाई सगा सगाई होता है, खून खूनी होता है। हाँ, तो यहाँ पे पहले मैं अलका वाला पॉइंट भूल गई थी, जो अलका ने रिकॉर्डिंग लगाई थी उसमें, ठीक है, कि मतलब हम तीनों कॉन्फ्रेंस में थे। तो उस जगह की बात मैं आपको अब क्लियर करती हूँ कि वो रिकॉर्डिंग थी क्या। वहां पर बात ये हुई थी, जब इन लोगों ने अपनी बातें अलका के सामने रख दी थी, तो होता क्या था कि दोस्त के घर से अगर कोई सी भी चीज जाती थी, लीक होती थी, पब्लिक में जाती थी ना, तो सबसे पहला गला किसका पकड़ा जाता था? नीतू मेहना का। ये कैसे हुआ, ये बाहर कैसे पता चला, उसको कैसे पता चला, ये घर की बात वहां कैसे गई, तुम हमारे यहाँ पे आती हो, हम तो सब पता लगा लेंगे। तो जब भैया आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना था, आपको मूव ऑन करना था, सब कुछ करना था, तो यहाँ से सीधी एक ही चीज सीख थी ना कि भाई यहाँ से खत्म करेंगे। घर वाले तो अपनी बेटी के लिए बाहर नहीं बोलेंगे, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। तो जब अगर ये चीज आगे चल के बाहर किसी के सामने लीक होती, तो फिर किसका गला पकड़ा जाता? तभी तो नीतू मेहना का गला पकड़ा जाता ना। तो वहां पर बात ये चल रही थी कि अलका तक ये बात क्यों लेके गई, जब आपको ये सब चीजें खत्म ही करना थी। तो और उस रिकॉर्डिंग में भी आपने देखा होगा कि मैं हंस रही थी, भैया इन भैया के ऊपर हंसी मजाक की बात चल रही थी, तो पगला मंडप जलाना, ये जलाना, मैं पागल है, शादी की वजह से होता है क्या, यही सारी बातें उस रिकॉर्डिंग में भी चल रही थी। तो इस बीच में भी आपने चीज देखी होगी, ये जब हुआ तब सब अपने अपने परिवार के साथ थे, है ना। ये थे तो इनका परिवार इनके साथ था, वो थे तो उनका परिवार उनके साथ में था। तब मुझे समझ में आया कि यार अपना परिवार अपना ही होता है, तो मैं भी अपने परिवार के साथ हो गई, है ना। तो बस यही चीज थी कि उन लोगों से जुड़े रहने का सिर्फ यही था दिल से, कि कभी उनके लिए, आज भी मैं बोल रही हूँ, आज भी मैं कह रही हूँ, नीतू सिर्फ 2 पक्ष रख के चली गई थी। तो फिर नीतू को बीच में नहीं घसीटना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं घसीटना चाहिए था, चुप हो गई थी ना नीतू। ब्लैकमेलिंग का पॉइंट था, तो आपने तीसरे क्रिएटर से बोल के मुझे फोन लगवाया था कि उनसे आपने जब पर्दाफाश की वीडियो डाल चुके थे, ठीक है, उसके बाद आपने क्रिएटर से बोला मुझे उनसे बात करनी, तो फिर आपने मुझसे ऑफलाइन बात करी। उन क्रिएटर ने बोला, मैंने आपको फोन लगाया, आपने ऐसा बोला कि यार तुमने उसके साथ में पर्दा, तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था, तुमने भी तो उसकी पीठ में खंजर घोंपा था। तो अरे भैया, दोस्ती का पर्दा हटाने वाले आपको सबसे पहले इंसान तो आप ही हो, आप ही ने मेरी दोस्ती का पर्दा सबसे पहले हटाया था, याद कीजिए। मैं तो आखिरी तक उनके लिए बोल रही थी, तब आप ही ने मुझे बताया था कि तेरी दोस्त तेरे बारे में क्या बोलती है, उसके घर वाले तेरे बारे में क्या बोलते हैं, और तेरी दोस्त को तुझसे किस चीज का क्या है, और तू कोई तेरी औकात नहीं है वहां पर। शायद आप ही ने पर्दा हटाया, जैसे आपने पर्दा हटाया ना, तो और भी बहुत सारी चीजों से पर्दा हटा है, बहुत सारी चीजों से मेरी पर्दा हटाया, तो इसलिए ये दिल भी फट गया, है ना। जिसके लिए मैं दिन रात मतलब कुछ नहीं देखती थी और भागती थी ना, जब उस इंसान की बातें पता चली ना कि उसने मेरे लिए, मैं चोर नहीं हूं, मैंने नहीं चोरी की, आपने जिनसे बोला दोस्त ने मेरी, इनकी नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने तो एक पर्दा हटा चुके थे कि तेरे लिए ऐसा बोलते, तेरे बारे में उसका घर में ऐसा है, जो भी है तू, तेरे पे तो सबसे बड़ा होने वाला, तेरे को ऐसी लात मारने वाली, मुझे पहले बता चुके थे, इन्होंने मुझे पहले क्लियर कर दिया था। तो पहले इंसान आप थे जिसने मेरी आप पे से पर्दा हटाया था दोस्ती का। फिर आज आप मुझसे बोल रहे हो कि अगर मेरे साथ नहीं तो उसका तो देती, उसका नहीं तो मेरा तो देती, तो मतलब ही क्या? उनको छोड़ के फिर आपके पास आती, तो एक तरफ हुआ एक तरफ खाई, तो नीतू की जिंदगी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ रिमोट से कार चलाने की आदत पड़ गई है, इसने बोला रिमोट से घूम, तो अब नीतू रिमोट नहीं बन रही थी, तो नीतू को बीच में क्यों घसीटा? नीतू चुप हो गई थी ना, और मेरी दोस्त ने क्या धमकी दी थी, हाँ, उसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और आप लोगों का तो शुरू से यही सिद्धांत है, जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो मैंने आंखों से देखा है, बहुत सारे लोगों को आपने जो लोगों के साथ किया है, जैसिका के संग क्या हुआ, सरिता के संग क्या हुआ, बहुत सारे लोग जिनके साथ बहुत कुछ हुआ। तो वो चीज देखिए भाई, 100% पावरफुल आदमी, 100% पावरफुल औरत, जब ये दोनों का दिमाग एक साथ होता है ना, तो आप सोच सकते हो कि कितने खतरनाक बुद्धि के लोग होते हैं ये लोग। मैंने आंखों से देखा है। आप बोल रहे उसको बता देना था, आप बोल रहे उसको बता देना था, आप बोल रहे इनको बता देना था। अरे तो भाई सबको बताने के बाद फिर हुआ क्या, ये बताइए आप। आखिर अब बुरा कौन बन रहा है, कौन बुरा बन रहा है बताइए ना। खुद भी पब्लिक भी देख सकती है, आप लोग भी देख सकते हो। आप बेटे मतलब भगवान वैष्णो माता के सामने, वैष्णो माता ने आपकी आंख खोली, आपने पर्दा फाड़ दिया औरत का। फिर आप इतना पर्दा खोलने के बाद आखिर उस इंसान ने मुझे पोक किया, एक इंसान चुप हो गया, तो बोला तीसरा इंसान ने आपके लिए पोक किया, आपने मुझे वो बोला क्या बोलते हैं ब्लैकमेलर बोला, तो मैंने एक बार पर्दा फाड़ दिया। तो मतलब क्या आपको कुछ समझ में आ रहा, क्या कर रहे हो? जब आपने मेरे से बात हो गई थी, आपने बोला ना हाथ जोड़ जोड़ के, देवी जी तुम्हारे देवर से, हाँ तीसरा पॉइंट, हाँ देवी जी तुम्हारे देवर से बात हो गई थी, जब ऑफलाइन, पब्लिक भी यही सोच रही कि जब ऑफलाइन बात हो गई थी तो नीतू को क्यों घुसना था, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो तो देवर से बात करके चुप हो गया था। आप सच में चुप हो गए थे? आप बताइए, आप सच में चुप हो गए थे जब नीतू ने इसका साथ नहीं दिया, नीतू ने मेरा साथ नहीं दिया? नीतू परिवार के साथ कैसे है? सबसे बड़ा मतलब आपने पहले पता लगाया कि नीतू की पावर क्या है, तो एक इंसान से आपको पता चलता है उसकी पावर है उसका परिवार, तो भाई परिवार पे ही वार कर दो। जब आपने ऑफलाइन बोल दिया था, उस समय भी ऑफलाइन में आपने बोला, छोड़ा नहीं था, आपने धमकी देके छोड़ा था कि आपकी भाभी को बोल देना अगर तीसरे इंसान से पता चलता ना तो मैं तो यहाँ बंदूक रख दी, बोल देना तीसरे इंसान अगर मुझे खबर लगी तो मैं तो लाऊंगा, आपने बोला था। जब आपने बोल दिया था सब कुछ खत्म हो गया था, तो फिर आपने मेरे देवर को फोन लगा के सब चीजें क्यों बताई? बताओ ना सचिन भैया, कि तो भाभी विश्वास के काबिल औरत नहीं है, बहुत खतरनाक औरत है, पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरी रिकॉर्डिंग है। आप इतने अच्छे इंसान, अच्छी उसके बारे में ऐसा बोलती है, आप लोग इतने अच्छे हो, तो आपको मेरे परिवार अच्छा क्यों लगा बताइए ना। आपको जो मेरे परिवार में मान सम्मान मिला वो किसके कारण मिला, ये भी तो आप सोचिए। वो मान सम्मान आपको नीतू मेहना ने दिलाया। अगर मैं मेरे घर में बता देती कि आपने मेरे लिए ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा किया, तो आपको लगता है कि ये लोग आपको मान सम्मान देते? आप जिस पति को, मेरे पति को बोल रहे हो ना हीरे जैसा, तो बहुत अच्छी चीज की आपने वाकई में। शायद आप लोगों के कारण पता चला कि हाँ मेरा पति हीरा है ना, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, तो आपने मेरे परिवार पे वार किया ही क्यों? एक आप मेरे से एक साइड बोल रहे हो कि सब खत्म, हाँ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप किसी से बोलना नहीं, तो फिर आपने बाद में फोन करके, जिस दिन बात होगी तो उसके दूसरे दिन सुबह फोन करके मेरे देवर को सारी बातें क्यों बताई? क्यों? औरत पे भरोसा मत करना, हमने तो छोड़ा, हमारे पास नहीं आ रही तो वहां की भी नहीं, इसलिए रिकॉर्डिंग है उसकी मेरे पास कि नीतू को फैमिली से भी लाग पड़ जाए, परिवार के साथ बहुत चल रही, देवरन के साथ खूब वीडियो बना रही, परिवार के साथ खूब ब्लॉग बना रही, परिवार सपोर्ट क्यों कर रहा है इसको? उसे मेरा सपोर्ट करने के लिए सब किया। आप तो खूब हंस के पब्लिक में बोल रहे थे लाइव में, क्यों देवी जब तेरे देवर से बात हो गई थी तो क्यों आई, क्यों? इसलिए आई थी नीतू, इसलिए आई थी। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि खत्म कर दिया था, और आप पीछे से क्या कर रहे थे ये नहीं देखा आपने? आप बताइए, आपने सही किया था ये चीज?
और पॉइंट देखो, आपने लाइव में तो घुमा इस तरीके से दिया था ना, मतलब बातों को मेरे पति ने मारा, मेरे वो तो चलो मेरा फैमिली मैटर है, आपने जिस तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया कोई बात नहीं, अच्छी चीज थी, ठीक है, होना चाहिए, जिस एक ठोकर भी लगना चाहिए इंसान को, ठोकर खा के इंसान ठाकुर बनता है। आपको पता है मुझे मजाक करने में भी डर लग रहा है, पता है मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मजाक से ऐसा हो जाता है। तो अब नीतू शायद हर चीज बहुत सोच समझ के करेगी, एक मजाक के लिए पहले 10 बार सोचेगी फिर नीतू करेगी, क्योंकि आपने नीतू को कल मेरा पूरा दिन, मेरा घर, मेरा मायका सब परेशान रहे, क्योंकि आपने नीतू की ऐसी कंडीशन करके छोड़ दी थी कि नीतू मतलब इतना डर रही थी आपसे, मैं आपकी आवाज, आपकी हंसी मेरे आंखों में से घूम रही थी, पता है पैसा नहीं है लेकिन इज्जत बहुत है, और आपने मेरी उसी इज्जत पे वार कर दिया था। मेरे परिवार से मुझे हटवाना चाह रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ, आपके हाथ की गाड़ी निकल गई, उनके हाथ की गाड़ी निकल गई, रिमोट से चलने वाली गाड़ी हट गई, इसलिए। और आपने एक चीज और रखी, आपने तो घुमा इस तरीके से दिया था कि दिमाग इंसान का चल ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था मेरा दिमाग, उस बीच में आपने कम्युनिटी कौन सी, जो कम्युनिटी आप सचिन के खिलाफ चला रहे थे, पहले आप खुद अपनी बात सोचो, क्या बात रख क्या रहे हो, पहले जब आप गुस्से में आए थे तब आपने उनका नाम लिया कि वो मुझे मना करती थी, मेरे को उसके साथ मेरे नाम के साथ बोलने का, अब आप आ गए हो उससे दूसरी बात करने ये करती थी, मैंने कम्युनिटी डिलीट करवाई जिसमें आपने सचिन के लिए, वो सॉरी माफ करना, जिसमें आपने चीनू के लिए बोल रहे थे, आपने कहा था चीनू को मैं ऐसा कर दूंगा, चीनू को मैं वैसा कर दूंगा, तो आपको भी अच्छे से पता है और उनको भी अच्छे से पता है कि आपको उन्होंने क्यों और किस कारण से किया, आप भी वो चीज अच्छे से जानते हो, क्योंकि आपको परिवार में घुसने की बहुत आदत है, जैसे आज आप मेरे परिवार में घुसे हो, तो मेरे परिवार में मत घुसना, अच्छे से बता रही हूँ, पत्ते पे पत्ते खोल रहे हो, ये तो आपकी आदत है, मुझे मालूम है, इसके बाद आप फिर आओगे। तो नीतू अभी तक चुप थी ना, तो सिर्फ परिवार के कारण ही चुप थी कि मेरी इज्जत पे ना आए, मेरे परिवार पे ना आए, तो आप दोनों चीज कर चुके हो, बहुत अच्छे से कर चुके हो, ठीक है ना, तो परिवार पे अब मत आना मेरे, और इतने मतलब आप दोनों, मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आ रही, इतने इतने सॉरी फोन थोड़ा सा ऑफ हो गया था, ब्लॉग थोड़ा लंबा जाएगा है ना, तो ये चीज समझ में नहीं आ रही है मुझे कि इतने सीधे हो आप लोग कि आपको कोई भी मतलब सिखा पढ़ा देगा कि ऐसा करना और आप दोनों सीख जाओगे, इतने सीधे हो आप लोग, चार पांच सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हो आप लोग, एक इंजीनियर हो, इतने पढ़े लिखे, इतने बुद्धिमान लोग हो आप कैसे किसी को बोल सकते हो कि इसने आपका घर तोड़ा, इसने आपको सिखाया, उसने आपको करवाया, बहुत समझ है भाई, मत करो। रही बात वो लाइव की, तो जिस लाइव में आप सब लोग बोल रहे हो ना कि वो आधी लाइव काटी, तो वो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि परसों मतलब रात के बाद नहीं तो मैंने ब्लैंक हो गई, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे लाइव हुई थी उसके बाद कुछ पता है कि आपने मेरा नंबर उसमें दिखा दिया है, तो बोले आप उस चीज को कट करो, तो वो लाइव उधर से मैंने दिया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कुछ बोलते नहीं, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूं, तो मैंने अपनी आईडी पासवर्ड देकर भाई काटना है जो काटना है वो काटो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 मिनट के लिए सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा, है ना, यही चीज हुई मेरे साथ। तो वो लाइव का मुझे कुछ नहीं मालूम, लाइव काटने से मतलब क्या, हजारों लोगों ने लाइव को देखा था, लाखों लोग देख रहे थे, तो काटने से कोई मतलब नहीं था, जिनको जो रिकॉर्ड करना होगा वो खुद ही कर चुके थे उस चीज को रिकॉर्ड, तो ऐसा मत करो। और चलो ठीक है, आप बोलते हो ना कि आप किसी के सिखाने से सीखते हो, किसी के बोलने से करते हो, तो भाई इतना सब होने के बाद जब आपकी फैमिली आपसे बोल रही थी सब ठीक कर लो, आपने उनका कहना क्यों नहीं सुना, आप तो दूसरे का कहना सुन के करते हो ना चीज को, मेरे कहने से आप सब कुछ करते हो, मेरे कहने से आप सब कुछ करते हो, मैंने कहा था सब कुछ करने के लिए आपको, मैंने कहा था कि पर्दा पड़ोस का चिट्ठा खोलने से सब कुछ मैंने कहा था आपसे, मैं तो आखिरी तक सिर्फ यही बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बात शुरुआत चीनों से हुई थी, शुरुआत चीनों से हुई थी, कम्युनिटी चीनों से जो जुड़ी थी वो डिलीट करवाई, पहले आप खुद तो सोच लो कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, पहले आपने उनका नाम लिया, उन्होंने सब कुछ करवाया, आप दूसरे का नाम ले रहे हो, सब कुछ करवाया, तो कर कौन रहा है, किस क्या हो गया, कुछ समझ आ रहा है आपको, किस पे क्या जा रहे हो आप, किस हद तक लेके चले गए इस चीज को, खुद तो सोचो, आप खुद को शिक्षक बोलते हो ना, बहुत पढ़ी लिखी हो, आपकी इंग्लिश बहुत सच में आप, लेकिन थोड़ा समझो कि चीज क्या हो रही है, ये लड़ाई क्या करवाई है, समझ भी रहे हो, आज आपने किस कगार, सही है, गंदगी में थी, गंदगी के अंदर थी तो कीचड़, लेकिन इतना भी मत कर दो कि मरने के लिए मजबूर कर दो, इतना भी मत कर दो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, जब छोड़ दिया था सब कुछ खत्म हो गया था, मेरे घर फोन करने की बताने की क्या जरूरत थी आपको, सिर्फ परिवार का सपोर्ट देख लिया था आपने मेरा, तो उसी चीज से तोड़ना चाह रहे थे ना मुझे, खत्म करना चाह रहे थे ना, जैसे आप लोगों को दबाते हो, जैसे जैसे आपको दबाया था, जैसे सरिता को दबाया था, वैसे नीतू के साथ भी हो, क्योंकि आप लोगों के आगे तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो अगर जिसने छोड़ा तो खड़ा कैसे हो सकता है आप लोगों के बिना यहाँ पर आगे, उसको तो औकात दिखाना पड़ेगी, तो नीतू की औकात है, नीतू की क्या औकात है आप लोगों के सामने, बड़े बड़े मारती हो आप लोग, तो चुप हो गई थी ना नीतू, तो क्यों फंसेगा, जब ऑफलाइन बोल दिया था, सब कुछ हो गया था, खत्म हो गया था, नीतू के लिए कोई क्यों बोल रहा है, हमने नीतू को ऐसा करके छोड़ा कि मजा, तुझे तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बोला था ना, मेरी दोस्त ने भी बोली थी ये चीज, जब बात हुई थी सरिता का मैटर एक और क्लियर थी, जब हमने बोला था कि नहीं हम नहीं देंगे साथ, तो क्या बोला था, आपका साथ छोड़ दे, क्या मैं साथ छोड़ दूं, सुन तू साथ छोड़ के दिखा, तेरे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अब आप लोग बता दो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, इज्जत उतार दी, घर का सब बता दिया, सब कुछ कर दिया, क्या चाहते हो, है ना, ये लाइन में काट दूंगी, तो किस लिए प्रेशर बना रहे हो, किस चीज के लिए प्रेशर बना रहे हो आप, उनके पास जाने के लिए या आपका सपोर्ट करने के लिए, आपको भी अच्छे से मालूम है आपने सपोर्ट किस चीज का मांगा है, मीशू के साथ कॉन्फ्रेंस में आए थे तो आपने किस चीज का सपोर्ट मांगा है, याद है आपको, आपने कॉल करके बोला था ना, आपने कॉल करवाया था, बात करी थी, तो उसमें आपने क्या बोला था, केस करने के लिए बोला था, पैसों का बोला था, टेंशन नहीं लेना, आपकी जात पे बात आई है, कर दो उसके ऊपर, उठवा दो उसको, नहीं मैंने नहीं किया केस, पैसों की नहीं टेंशन, मैं दूंगा, और यही चीज शायद आपने मेरे देवर से भी बात करी, तो इस चीज का आपने पैसों का जिक्र उस जगह भी किया है, क्या आप मेरे भाइयों, हमेशा आपका छोटा भाई आपके लिए खड़ा है, तो इस भाभी ने आपको उन लोगों से जोड़ा है, तो आप उनको तोड़ के उनसे जुड़ रहे हो, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है, पहले आप खुद सोच लो कि आपको करना क्या है, आपको लड़ना किस चीज के लिए है, किस चीज की लड़ाई चल रही है, आप ये तो सोचो, एक औरत की इज्जत, एक औरत की इज्जत, दूसरी की इज्जत, दूसरी की इज्जत को शुरुआत किसने करी, हमने बोला था ये सब चीज करने के लिए आपको, हमने कहा था कि सब चीज करो आगे पब्लिक में, हमने कुछ भी नहीं बोला आपसे ऐसा कुछ करने के लिए, अब बस हुआ, खत्म कर दो, मत करो, रुक जाओ, रुक जाओ। अगर आप भी नीतू मेहना को गलत समझते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार और रिवर्स करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नीतू मेहना को किस तरह से जगत दीदी और जगत भैया ने अपने जाल में फंसाया था। ये जगत भैया सिर्फ नीतू मेहना के घर में नहीं घुस रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर के घर में घुसकर उनके राज खोल रहे हैं सिर्फ एक जगत दीदी की वजह से। अब देखिए अगला नंबर किसका है।